दोस्तों नमस्कार, मैं रवि राणा। आप हैं मेरे साथ YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम अपने चैनल पर भूत प्रेत आत्माओं की डरावनी कहानी और किस्से आप तक लेकर आते हैं। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इस कहानी को 18 वर्ष से कम और कमजोर दिल वाले व्यक्ति ना देखें। दोस्तों, आज की भी कहानी कुछ खौफनाक और डरावनी होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। दोस्तों, आपने दिल्ली के हॉन्टेड एरिया सुने होंगे, जिनमें से कई ऐसी जगह है जहां रात में जाने पर या वहां से गुजरना खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कि दिल्ली का शंकर रोड इलाका, वहां पर रात में निकलने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत आत्माओं से सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी जगह आप अगर जा भी रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतना। एक बार की बात है कि मैं एक किसी वाहन कंपनी की कार ड्राइवर अपनी ड्यूटी करके हरियाणा के गुड़गांव से अपने घर पूर्वी दिल्ली आ रहा था। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शॉर्टकट गाड़ी घुमाऊं, तो मैंने अपनी गाड़ी शंकर रोड के सूने साने रोड पर सीधे घुमा दी और मुझे मालूम नहीं था कि वह सड़क एक हॉन्टेड एरिया है। मैं उसी रोड पर चल ही रहा था कि अचानक मुझे वहां एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखकर मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी। वह लड़की रोड के किनारे खड़ी थी। एक बार तो मुझको लगा कि ये लड़की इस सूने साने रोड पर ऐसे अकेले किस कारण खड़ी होगी। कहीं उल्टे सीधे सवाल दिमाग पर आए। मैंने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी रोकी और सवाल जड़ दिया, मैडम, इतनी रात को आप इस सड़क पर कैसे खड़ी हो? उस लड़की ने धीरे से कहा, मुझे काफी देर से कोई सवारी व गाड़ी नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? मैंने लड़की से कहा, आप कहाँ रहते हो? लड़की ने बताया कि मैं मिंटो ब्रिज पुल के पास रहती हूँ। मैंने सोचा कि रास्ता तो मेरा वही है और मैंने भी वहीं जाना है। मैंने लड़की को अपनी गाड़ी पर बिठा लिया। फिर मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में उस लड़की से बातें करने लगा, पर वो लड़की मुझे हाँ और ना में जवाब देती रही। मैंने सोचा कि शायद अनजान समझकर बात नहीं कर रही होगी, लेकिन मुझे क्या करना था। मैं फिर अपने गाड़ी चलाते हुए दिल्ली के एक सिनेमा घर वाली रोड पर आ गया। मुझे मालूम था कि मिंटो ब्रिज आने वाला है। फिर मैंने उस लड़की से कहा कि मिंटो ब्रिज आने वाला है मैडम, आपको कहाँ उतरना है? उस लड़की ने कहा कि पुल क्रॉस करके वहीं मेरा घर है, आप बस मुझे टी पॉइंट पर छोड़ देना। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि टी पॉइंट की दाहिनी ओर रेलवे के स्टाफ क्वार्टर्स बने हैं। जैसे ही पुल मैंने क्रॉस किया, उस लड़की ने कहा, बस मुझे यहीं उतार दो। मैंने उस लड़की को नीचे उतार दिया। उस लड़की ने मुझे कुछ पैसे दिए और उन क्वार्टर के एक मकान में प्रवेश कर गई। मुझे गाड़ी से उसका घर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने अपने गाड़ी का गियर डाला ही था कि मुझे गाड़ी की सीट पर उस लड़की का हैंडबैग यानी कि पर्स दिखाई दिया। शायद वो लड़की मुझे पैसे देते वक्त सीट पर वो बैग अपना भूल गई। मैंने गाड़ी बंद की और लड़की का बैग देने उसके घर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खटखटाया, कुछ समय बाद दरवाजा खुला।
और मेरे सामने एक वृद्ध खड़ा था। मैंने उससे कहा कि अभी अभी मेरी गाड़ी से एक मैडम आई है और उसका बैग मेरी गाड़ी पर छूट गया, सो मैं वही बैग देने आया हूँ। वो वृद्ध मेरी बात को बड़े आश्चर्यचकित सुन रहा था। उसकी ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और मैंने फिर से उसको टोक कर कहा कि मैं उस मैडम का बैग देने आया हूँ। वृद्ध अचानक से बोला कि भाई, आपको कोई गलतफहमी है। मेरे घर पर केवल मैं और मेरी पत्नी साथ रहते हैं। मैं उस वृद्ध की बात सुनकर हैरान था। फिर अचानक मेरी निगाह सामने की दीवार पर पड़ी। उस पर उसी की जैसी हूबहू तस्वीर लगी थी। मैंने वृद्ध से पूछा, तो ये सामने दीवार पर किसकी तस्वीर लगी है? वृद्ध ने उस तस्वीर को देखते हुए कहा, ये मेरी बेटी है। फिर उस वृद्ध ने कहा, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा कि ये वही लड़की है जो मेरी गाड़ी पर आई थी और यह बैग उसी लड़की का है। वृद्ध ने बड़े अफसोस से कहा, बेटा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। उसको मरे 20 साल हो चुके हैं। इतना सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैंने उस वृद्ध की लड़की का बैग थमाया और वहां से बिना कुछ बोले निकल पड़ा। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था, शरीर भारी हो चला था। जैसे तैसे मैंने वहां से अपनी गाड़ी अपने घर तक लाया। घर आने के बाद मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और बिस्तर पर बेहोशी की हालत पर लेट गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली और रात वाले हादसे को मैंने याद किया तो मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी उम्र से पहले किसी हादसे या कोई बीमारी के कारण जिसकी कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, वो अपनी उम्र पूरी किए बिना मर जाता है, तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है। तो दोस्तों, भूत प्रेत आत्मा की अगर कहानियां और किस्से सुनने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।